हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एचडीएफसी से जुड़ी एक स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, जहाँ पे एचडीएफसी का नाम आता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा भरोसा ज़्यादा ही मजबूत हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी से ही रिलेटेड एक कंपनी है जो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। अगर यहाँ पर बात करें आज के दिन लगभग ₹5.5 के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली। परसेंटेज वाइज बात करें तो 0.83% ये तेज था। अगर हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर के लेवल से काफी ये नीचे स्टॉक्स गिर चुका है। क्या एक अच्छा टाइम है यहाँ पर बाई करने का, या फिर ऊपर से गिरावट आ चुकी है तो हमें लॉस हो रहा था, हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले डीपली हम लोग इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट की तो अकॉर्डिंग टू टिकट एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर 32 एनालिस्ट इसे कवर किया, जिसमें से 84% लोगों ने कहीं ना कहीं इसके अंदर बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर कंपनी की डिटेल्स की बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पे देखिएगा 69,000 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ नजर आती हुई दिख रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 के फेस वैल्यू से ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 52 वीक हाई की तो लगभग ₹760 का बनाया था। लो की बात करें तो ₹511 का 52 वीक लो यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो देखिएगा 21 जून 2024 को इसने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया था। वहीं पर 16 जून 2023 की बात करें तो वहाँ पर ₹1.90 का डिविडेंड दिया था। अगर पिछले समय में जाए हम लोग बात करें तो 14 मार्च 2019 में वहाँ पर ₹1.63 का इंटीम डिविडेंड इसने दिया था। देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर डिविडेंड निकलता हुआ नहीं आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास देखिएगा 50.34% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पब्लिक की तो पब्लिक के पास देखिएगा 49.64% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती हुई दिख रही है। अब पब्लिक में भी वो कौन कौन है जो इसकी हिस्सेदारी इसमें ज्यादा है, उसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते, तभी एक आइडिया हमें मिलेगा क्या इसमें हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आने वाले समय में ये हमें पैसा बना के दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो यहाँ पर देखिएगा पब्लिक के अंदर कौन कौन यहाँ पर शामिल है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो देखिएगा लगभग 10.63% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। तो अच्छा खासा स्टेक्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर है। लगभग 10.5% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनी को लेकर तो इंश्योरेंस के पास देखिएगा 2.32% की हिस्सेदारी इंश्योरेंस कंपनियों के पास है। अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा तो 24.53% की हिस्सेदारी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। ओवरऑल हम लोग बात करें बड़े प्लेयर्स के पास लगभग 35% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो आप यहाँ पर देखिएगा इसने लगभग ₹760 के वैल्यू को टच करने की कोशिश की, उसके बाद इसमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप डेट देख रहे हैं ये 2 सितंबर 2024 का डेट है। इसमें भी इसने लगभग ₹760 का लेवल को टच किया। फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ भी इसने लेवल को टच किया जिसकी डेट जो है 21 अक्टूबर 2024 है। इस दो डेट पे इसने इसे टच किया, उसके बाद इसमें लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। तो डेट याद रखिएगा, लेवल्स याद रखिएगा। मैं 760 के लेवल्स पर जोर क्यों दे रहा हूँ, समय में थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग, आज से 3 साल पीछे जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है ये ठीक लेवल्स वही है ₹760 का ही। ये जो डेट है आपका है 2 से 9 सितंबर 2021 की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल आप यहाँ पे इतना सारी जो देख रहे हैं ये 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच की कैंडल है। तो यहाँ पर भी इसने ठीक 760 के लेवल को टच किया, उसके बाद वापस इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग करंट सिनारियो में बात करें, करंट टाइम पर अगर हम लोग आ जाए यहाँ पर तो यहाँ पर एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फ्रेश सपोर्ट बनाता भी है तो कम से कम 680 का इनिशियल टारगेट हो सकता है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं बात करूँ इसके अंदर तो ये अपने 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 200 डे के मूविंग एवरेज के ही भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब तक इस लेवल्स को ये नहीं निकालता तब तक इसके अंदर मोमेंटम अभी आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मगर जिस तरह के बाजार का माहौल बना हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनी हुई है बाजार में, उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसके लिए ये टारगेट इनिशियल में आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के इसके अंदर आप निवेश करिएगा। हो सके तो खुद से आप लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। मैंने सारा चीज आपके सामने रख दिया है। अगर मैं बात करूं अपसाइड में तो इसके लिए ब्रेक इवन की जो पॉइंट निकलती है ₹760 का, इसके ऊपर अगर ये सस्टेंस करता है तो फिर कहीं ना कहीं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा समय में पीछे जाकर 2021 में भी वहीं से इसमें रिजेक्शन देखने को मिला। अभी 2024 की बात करें तो ठीक इसी लेवल से इसमें रिजेक्शन देखने को हमें मिल रहा है। पिछले 5 सालों में आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 11% का पॉजिटिव रिटर्न्स मिला है। यहाँ पर पिछले 6 महीने से कंपेयर करें 15.5% का पॉजिटिव रिटर्न्स है। बाकी अगर हम लोग देखें 3 महीने या पिछले 1 महीने से तो लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग ऊपर के लेवल से मेजर करें
अंदर लगभग 14% की करेक्शन ये स्टॉक्स दिखा चुकी है। तो बाय इन डिप्स अगर आप करना चाहते हो तो अपने हिसाब से करिएगा, अपने रिस्क के हिसाब से करिएगा, क्योंकि कैपिटल आपका यहाँ पे लगने वाला है। इसके अंदर आपको मोमेंटम तभी दिखेगी जब ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं 680 के लेवल्स को सस्टेन करने में कामयाब रहता है, जो अभी एक अच्छा सा यहाँ पर रिजेक्शन लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। इस लेवल्स को अगर ये सस्टेन करता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है, जो लेवल 680 का है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।